इसके अलावा 2-3 महीनों के बाद से अमरनाथ की यात्रा भी चालू है। वो लोग ये चाहते हैं कि हिंदू डर हमारे आए भी ना। हम आतंकवाद का निदान चाहते हैं। आतंकवाद का निदान से पहले हमें पाकिस्तानी फौज का निदान करना होगा। आसिम मुनीर का ये सोचा समझा स्ट्रेटेजी है। तो देखिए, सरकार की तो कमी है, क्योंकि जब कश्मीर एक टूरिस्ट प्लेस है तो वहाँ पर जो लोग आ और जा रहे हैं उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा सरकार का है, किसी और का नहीं है। न जात पूछी, न पूछी भाषा, न पूछा भूगोलिक क्षेत्र, पूछी तो सिर्फ कौन से धर्म से हो। धर्म पूछकर गोली मारी, कलमा पढ़ने को कहा गया, तब भी संतुष्टि नहीं हुई तो कपड़े उतारने को भी कहा गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अभी हाल फिलहाल में जो कश्मीर के पहलगाम में हादसा हुआ है उसके बारे में। तो इसी मुद्दे पर हमने जैसा देखा पूरे देश में एक आक्रोश छिड़ गया है। जगह जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, मार्च निकाले जा रहे हैं, कैंडल मार्च हो रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज दो साथी हमारे मौजूद हैं हमारे साथ, उमंग दुबे और निखिल। तो उन लोगों के साथ चर्चा करते हैं, जानते हैं उनकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे को लेकर। तो जैसा अभी हमने आप लोगों को बताया था कि कश्मीर वाले मुद्दे को लेकर हम दो लोगों के साथ चर्चा करेंगे। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं निखिल और उमंग। तो सबसे पहले निखिल, हम आपसे शुरू करते हैं। पूरे मुद्दे को आपके अकॉर्डिंग जो आपने एनालाइज किया हो, आपने जितनी खबरें पढ़ी हो, आपको क्या लगता है पूरे मुद्दे के ऊपर? देखिए, मेरे को ये लगता है ना कि ये जो मुद्दा है ये धर्म को टारगेट करके किया गया है, क्योंकि इसका एक मकसद हो सकता है। मकसद ये हो सकता है कि जब कश्मीर के अंदर धारा 370 को हटाया गया तो वहाँ पर सबसे बड़ा विवाद ये था कि वहाँ के बाहर के लोग आके यहाँ की खूबसूरती खराब कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो धर्म को टारगेट करके ये जो अंजाम दिया गया है, जो उन लोगों ने किया है, उनका मकसद ये था कि दूसरे धर्म के लोग, खास करके हिंदू धर्म के लोग यहाँ पर ना आए। इसलिए इन्होंने हिंदू धर्म को ज़्यादा टारगेट किया। वहाँ पर कपड़े उतार के चेक करके मारा गया, धर्म पूछ कर मारा गया, कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। इसके अलावा 2-3 महीनों के बाद से अमरनाथ की यात्रा भी चालू है। वो लोग ये चाहते हैं कि हिंदू डर हमारे आए भी ना। मतलब कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं जैसे 370 हटने के बाद वहाँ पे टूरिज्म बढ़ा है, हाँ, और लोगों ने वहाँ पे रहना भी शुरू करा है, तो उनको दूसरे धर्म के लोग, दहशतगर्दी दिखाने की कोशिश की गई। हाँ। ठीक है, अब हम उमंग का भी रिव्यू जानते हैं। उमंग, आपका क्या कहना है पूरे मुद्दे को अगर आप देखें अपने पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, ये जो भी घटना हुई है काफ़ी दुखद घटना है, और इस दुखद घटना के बीच सारा देश एक साथ है। इसमें मैं कुछ बयान देने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा छोटा सा। ये सच है, जब जब विपत्ति आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा विचलित नहीं होते, क्षण एक धीरज नहीं खोते, विघ्नों में को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ये वो समय है, पाकिस्तान सोच रहा है कि अगर आप हमारे 26 लोगों की जान ले लीजिएगा, 28 लोगों की जान ले लीजिए, तो देश झुकने वाला नहीं है। हम अभी भी 370 को कश्मीर में कायम रखेंगे। उसको हटा दिया गया जिस प्रकार से, उस रूल को हम कायम रखेंगे। आसिम मुनीर, इसका हम आतंकवाद का निदान चाहते हैं। आतंकवाद का निदान से पहले हमें पाकिस्तानी फौज का निदान करना होगा। आसिम मुनीर का ये सोचा समझा स्ट्रेटेजी है। ये हमास मॉडल पे अटैक हुआ है। हमास जैसे कुछ महीने पहले अक्टूबर के टाइम पे इजराइल में हमला किया था, इसमें 1600 से 1700 लोगों की उसने जान ली थी। जिस प्रकार वही सेम मॉडल यहाँ पे धर्म पूछा गया, उनके पजामे उतारे गए हैं, उनके हाथ में कलावे देखे गए हैं कि कलावे है कि नहीं, कलमा पढ़वाया गया, अगर नहीं पढ़ पाए तब शूट किया गया है। और लास्ट में एक वीडियो आपको जो विजुअल्स उसमें दिखेगा कि वो लेडी बोल रही है। लेडी बोल रही है क्या कि इन लोगों ने, जो भी टेररिस्ट थे, इन लोगों ने कहा है कि जाके बोल देना अपने मोदी सरकार से, हमने ऐसा हश्र किया। तो अभी जैसा आपने पूरा वो बताया, तो आपको कहीं नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इस चीज़ में सरकार की भी कमी है? सरकार की बहुत कमी है, क्योंकि जिस तरीके से हाल उन में ही- आतंकवादियों ने जब उस लेडीज की जो वीडियो सामने आई, उन्होंने कहा था जब उनके हस्बैंड को मारा गया कि मेरे को भी मार दो, तो उन्होंने कहा था जाके अपने मोदी को बता दो। तो आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक जो करंट गवर्नमेंट है उसकी वजह से ये हादसा हुआ है? नहीं, ये तो लोगों के बीच में दहशत फैलाने का काम है। कश्मीर में टूरिज्म बढ़ रहा है, टूरिज्म इतना अच्छा खासा बढ़ रहा है कि वहाँ के लोग अब कहीं और दूर देश जैसे अरब कंट्रीज़ में जाते थे काम रोजगार की तलाश में, अब वो अपने ही घर पे रह रहे हैं अच्छे से, ना उनका पलायन हो रहा है, सबसे बड़ा बात है। और ये चीज़ पाकिस्तान को बहुत खटक रहा है। लोगों के पास जब इनकम सोर्स आ रहा है, लोग बाहर की चीज़ों को समझ रहे हैं, तब वो पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं। पिछले कई दशकों से आप देखेंगे पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीर में कोई भी प्रोटेस्ट मार्च नहीं निकला होगा, लेकिन ये जो हरकत हुआ है इसके बाद से कैंडल मार्च निकाला गया, सारे कश्मीरी एकजुट हुए हैं, ऑटो यूनियंस
के जितने अध्यक्ष थे वो सब बोले कि जितने भी टूरिस्ट है आप डरिए नहीं, हम आपके साथ हैं, हम आप आपको कह रहे हैं एयरपोर्ट तक सारे free- कश्मीरी एकजुट हुए और उन्होंने कैंडल मार्च निकाला। एक फोटो और वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जो कैंडल मार्च में आपने व्यक्ति देखा हंसते हुए जो व्यक्ति दिखे हैं, उस पर क्या कहें? देखिए अब पांचों उंगली तो एक बराबर तो नहीं है, फिर वही बात है, एक दो तो अब गेहूं पीसने जाता है तो साथ में घून भी पीसी जाता है, तो एक दो वो जो राक्षस मानसिकता वाले लोग हैं ये इन पर भी कार्रवाई की जाएगी अगर सरकार चाहे तो निखिल, जैसा अभी हमने उमंग को भी सुना, आपको भी सुना, तो आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनली किसी का हाथ इसमें शामिल हो सकता है पाकिस्तान के अलावा अगर हम देखें? क्योंकि वो तो सीधी सी बात है, जो ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान से ताल्लुक रखती है जिसने पूरी जिम्मेदारी उठाई है इसकी, तो इंटरनेशनली अगर इस चीज़ को देखा जाए तो आप क्या समझते हैं? नहीं देखिए, मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनली पाकिस्तान के अलावा कोई और ये काम करेगा। ये पाकिस्तान ही है, क्योंकि पाकिस्तान का मकसद है कश्मीर को हथियाना। और इससे पहले आपने एक सवाल पूछा कि कहीं ना कहीं सरकार की इसमें कमी है या नहीं है। तो देखिए, सरकार की तो कमी है, क्योंकि जब कश्मीर एक टूरिस्ट प्लेस है तो वहाँ पर जो लोग आ और जा रहे हैं उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा सरकार का है, किसी और का नहीं। इसकी जवाबदेही सरकार को देनी चाहिए। इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो की भी थोड़ी बहुत हम फेलियर कहेंगे कि इतना बड़ा वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो गया, उन्हें पता नहीं चला। तो कहीं ना कहीं सरकार की भी इसमें नाकामी हो। सरकार को इन नाकामियों को छुपाने की बजाय जनता के सामने आके बताना चाहिए, और ये भी बताना चाहिए कि आने वाले समय में क्या कार्रवाई करेंगे और कैसे आने वाले टाइम में वो आश्वासन देंगे कि लोग दोबारा जाके वहाँ पर घूम फिर सके बिना डरे। क्योंकि वहाँ पर जो लोग अभी भी हैं उनके अंदर डर का माहौल तो बन ही गया है, और ये डर का माहौल काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। और जैसे कि मैंने अभी कहा कि आने वाले दिनों में अमरनाथ की यात्रा होने वाली है वहाँ पर, तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके दिल में हो पर वो शायद ना जाए डर के मारे। अभी आपने जैसे सरकार की खामियां बताई, तो उमंग आप उसके ऊपर कुछ कह रहे थे? जी, ये बोल रहा हूँ कि इसमें बाहरी संगठनों का भी बहुत बड़ा हाथ है। 15 मार्च को इसी 2025 में अबू कताल मारा गया था, जिसके विरोध में पीओके में शोक दिवस घोषित किया गया था। हाफिज सईद का काफ़ी करीबी था। इसके शोक सभा में हमास के भी लोग आए हुए थे, जिन्हें वहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स बोला जा रहा था। इन लोगों की तरफ से भी सपोर्ट मिला। और देखिए, मैंने शुरू में भी कहा हमास मॉडल पे काम किया गया, तो वो अगर हमास मॉडल पे काम कर रहे हैं तो देश की कमी है, सरकार की कमी है कि हम इजरायली मॉडल पे क्यों नहीं उन पे रिटेलिएट कर रहे हैं। इजरायली मॉडल पे अगर हम रिटेलिएट करेंगे वो दहशत पहले उनके जैसे ज़हन में सरकार फैलाएंगे। ने एक्शन लिया कुछ 4-5 बिंदुओं को लेकर, जी, तो उन पर क्या सोचेंगे? वो भी तो एक पाकिस्तान के खिलाफ ही है वो एक्शन। हाँ, ये डिप्लोमेटिक है, ये चीज़ है, लेकिन ये ऐसा चीज़ है कि जख्म के ऊपर ये जो मरहम है कुछ दिनों बाद ये भर जाएगा, लोग भूल जाएंगे। लेकिन एक ऐसा हम लोगों को जख्म देना होगा जिससे कि आप वो कह रहे उभर हैं ना पाए। जैसे उरी की सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उस तरीके से कुछ सरकार को करना चाहिए। नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, ये सब में तो हम सिर्फ आतंकवादियों का सफाया किए थे, लेकिन इस बार आतंकवादियों का सफाया नहीं करना है ना, इस बार पाक फौज की करनी है। अच्छा, पाक फौज का सफाया। पाक फौज की अगर हम कमर तोड़ेंगे, आतंकवाद का निदान तभी होगा, क्योंकि आतंकवाद कभी खत्म हो नहीं सकता, वो एक मानसिकता है और इस मानसिकता को बढ़ावा देता है पाक फौज। आसिम मुनीर 16 तारीख को स्टेटमेंट दिए कि हम लोग जल्द से जल्द पीओके पे जैसे कब्जा किए पूरे कश्मीर को हिंदू मुक्त बनाएंगे, वहाँ पे रह रहे मुसलमान को वो उसके समर्थन में नहीं है, फिर भी लेकिन कब्जा करेंगे। ठीक है निखिल, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे अभी हमने देखा इस मुद्दे के बाद मोदी जी अपनी यात्रा को ख़त्म करने से पहले ही उसको बीच में छोड़कर वापस आ गए हैं, और हमने देखा इंटरनेशनली इस चीज़ में हमें बहुत सपोर्ट मिल रही है, चाहे वो पुतिन हो, डोनाल्ड ट्रम्प हो, तो इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इंटरनेशनली सपोर्ट इसलिए मिल रही है क्योंकि ये सारे देश भी हैं, जो अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, वो जानता है कि पाकिस्तान एक आतंकवाद का घर है। अमेरिका में भी जो 9/11 हुआ था वो पाकिस्तान के उसामा बिन लादेन ने करा था, तो इसलिए हमें इंटरनेशनली सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा आपने टाइम पीरियड देखिए, जब ये घटना घटी तब हमारे देश के प्रधानमंत्री सऊदी अरब में बैठे हुए, देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी अमेरिका में बैठे हुए, अमेरिका का उपराष्ट्रपति JD वैंस भारत में बैठा। तो ये काफ़ी इंटरनेशनल साजिश, मतलब उन्होंने ये जो टारगेट इस टाइम पर किया ना, उनका एक मकसद ये भी था कि इंटरनेशनली ये खबर फैले भारत की कि बेइज्जती भारत के अंदर कश्मीर में कन्फ्लिक्ट आज भी है। UN के अंदर आज के दिन में भारत ये कहता है कि जब से हमने 370 हटाई है कश्मीर में सब कुछ ठीक है, सरकार ने ये ढिंडोरा पीट रखा है।
तो इसलिए ये भी एक टाइम पीरियड देख कर ही कुल मिला के निशाना आप ये बनाया कहना गया। चाहते हैं मतलब कि जो बीजेपी गवर्नमेंट ने एक तरीके से कश्मीर को आतंकवादी मुक्त बताया था, उस इमेज को खराब करने के लिए भी एक पूरा बिल्कुल टारगेटेड प्लान है। बिल्कुल। ठीक। साथ में सरकार को आने वाले टाइम में सुधार करने की जरूरत है। और खास करके सबसे बड़ी बात ना कि जैसे उन्होंने कहा कि मरहम लगाने से कुछ नहीं होगा, इस बार इजरायली स्टाइल में जवाब देना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल देना चाहिए और ऐसा जवाब देना चाहिए कि आने वाले टाइम में उनके आर्मी का कोई भी जनरल हो, कोई भी आतंकवादी हो, ऐसा कुछ सोचने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचे कि हाँ अगर हम अब एक गलती भी करेंगे ना तो उधर से करारा जवाब आएगा। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बहुत जरूरत है और ऐसी कार्रवाई जिससे जनता को आश्वासन मिले और उन्हें भरोसा मिले। जी उमंग, आप कुछ कहना देखिए अभी अगर मान लीजिए आने वाले समय में जंग जैसे माहौल भी बनते हैं, तो जंग में कई लोग विद्वान लोग हैं बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है, भारत के पास भी है, इससे तीसरा के पास दिवाली भी फोड़ने के लिए नहीं है। तो ये बात बता दूं कि 99 में कारगिल के दौरान भी भारत के पास था, पाकिस्तान के पास था, बट न्यूक्लियर वेपन किसी ने टच नहीं किया। तो इस बार भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक हम लोग कड़ा जवाब जब तक नहीं देंगे तब तक ये नहीं समझने वाले हैं। इन्हें कड़ा जवाब देने के लिए हमें सबसे पहले पीओके का मैं बता दूं, जितने भी पाकिस्तान के लॉन्च पैड यहाँ पे पाकिस्तान मिलिट्री के एक्स जितने सर्विसमैन हैं, ये वहाँ पे टेरर कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। और भारत का इतिहास रहा है, जब जब किला को भेदना है, किले का दरवाज़ा अंदर से ही खुला है। तो जो भी इसमें दोषी पाए जा रहे हैं, जो इंटरनल सहयोग किए हैं, लोकल्स का तो सहयोग रहा ही है, 2 लोकल्स का सहयोग रहा है, उसमें नाम भी इन्वॉल्व भी हैं। तो सबसे पहले तो इन्हें देशद्रोह का मुकदमा इन पर लगना चाहिए। ठीक है। और जो लोग देश में बैठे इनका समर्थन कर रहे हैं, झारखंड से एक केस आया है, झारखंड के बोकारो जिले में सिवंडी नाम का जगह है, यहाँ पे किसी एक मोहम्मद नौशाद नाम के आदमी, इन्होंने पोस्ट डाला था कि थैंक यू, अल्लाह आपको जन्नत फरमाए, ऐसे आतंकवादियों के लिए आप जल्द से जल्द बजरंग दल और मोदी का खात्मा करें। तो ये धर्म की बात नहीं हो रही, ये देश हित की बात हो रही है। देखिए इसके साथ साथ ना भारत सरकार को एक और चीज़ की ज़रूरत है, वो ये चीज़ है कि कश्मीर के अंदर जो अभी कश्मीर भारत का हिस्सा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ धर्म गुरु कह लें या उधर के कुछ लोग कह लें, जो वहाँ के लोगों को बहका रहे हैं, माइंडसेट कर रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, भारत देश के खिलाफ ही भड़का रहे हैं। तो भारत सरकार को उन सारे कनेक्शन का पता करना चाहिए और उसे तोड़ देना चाहिए सारे कनेक्शन, और साथ ही यहाँ पर माहौल ठीक करना चाहिए। ये जिम्मेदारी भी सरकार की है, किसी और की नहीं है। तो इस चीज़ पर भी सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो शायद मुझे ऐसा लगता है कि सरकार नहीं दे रही है। पर ये कह सकता हूँ मैं कि पहले से हालात बेहतर हैं, क्योंकि उसके बाद ही उन्होंने जैसे बताया कि कैंडल मार्च हुआ, पर उसी कैंडल मार्च में 2-4 लोग हंस रहे थे, ऐसे वीडियोज़ भी शांत हुए। तो पहले से हालात अच्छे हैं, पर सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, कुछ कमियाँ अभी भी हैं, उसको सरकार को सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो अभी आपने हमारे दोनों साथियों को सुना, दोनों के अपने अपने अलग अलग विचार हैं। मेरा मानना तो यह है, देश के लिए बहुत ही शर्मनाक हादसा है और सरकार का एक फेलियर माना जा सकता है इस चीज़ को। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ चर्चाओं के साथ।